एक बार शैतान ने अल्लाह ताला के सामने अर्ज किया, ए मेरे रब, अयूब अलैहिस्सलाम तेरी इबादत केवल इसलिए करते क्योंकि तूने उन्हें दौलत, आराम और खुशहाली दी है। अगर इन सब चीजों को उनसे छीन लिया जाए तो वह तेरी इबादत छोड़ देंगे। मुझे इजाजत दे कि मैं उन्हें आजमा सकूं। अल्लाह ताला ने शैतान को इजाजत दी और कहा, अगर तुझे लगता है कि मेरे नेक बंदे को बका सकता है तो आजमा ले। इस तरह शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरी दौलत तबाह कर दी। उनके मवेशी मर गए, खेत बाग उजड़ गए और उनके घर भी गिर गए, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह की इबादत में लग रहे। फिर शैतान ने उनके सारे बच्चों को एक हादसे में मार दिया। इसके बाद भी उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इबादत से नहीं हटे। जब शैतान को इसमें भी नाकामी मिली, तब उसने नबी अलैहिस्सलाम को एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला कर दिया। उनके पूरे शरीर पर फोड़े फुंसी हो गए, यहाँ तक कि लोग उनको शहर से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। केवल उनकी पत्नी रहीमा अलैहिस्सलाम उनके साथ रही और उनकी सेवा करती रही। एक दिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम कुछ दवाई लेकर आई, लेकिन नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक अल्लाह नहीं चाहता मैं कोई इलाज नहीं करूंगा। ये बीमारी 18 साल तक रही, लेकिन अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। एक दिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फरिश्ते के जरिए हुक्म दिया, अपना पांव जमीन पर मारो। उन्होंने जैसे ही पांव जमीन पर मारा, वहां से एक नहर निकली। जब उन्होंने उसे पानी से गुसल किया तो उनकी बीमारी पूरी तरह दूर हो गई और उनकी जवानी लौट आई। जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वापस आई तो अपने शहर को पहचान नहीं पाई। जब उन्हें हकीकत पता चली तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। फिर उन्होंने भी उस पानी से गुसल किया और उनकी भी जवानी लौट आई। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की खोई हुई दौलत, मवेशी और औलाद लौटा दी और उन्हें पहले से भी ज्यादा दौलत और इज्जत अता की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है, सब्र और भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है।